जय श्री राम। दोस्तों, मैं आज उपस्थित हूँ स्वामी जी से कुछ अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। आपके वीडियोज आजकल BNI टॉक पर वायरल हो रहे हैं। कुछ मेरी अपनी जिज्ञासाएं, कुछ हमारे जानने वालों की जिज्ञासाएं हैं, जिसको लेकर मैं आज स्वामी जी के सामने उपस्थित हूँ। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है जी, जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि आप इतने बड़े प्रयत्न कर रहे हैं जी, धर्म ग्रंथों को लेकर, धर्म को लेकर जी, तो कोई भी व्यक्ति जब कुछ करता है तो उसके पीछे उसका कोई एम होता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ ठीक करना चाहता है। तो मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि आप ये सब करके क्या चाहते हैं कि संसार में क्या अच्छा हो, क्या बदल जाए, कैसे उसका समाज पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। तो आप थोड़ा सा कृपा करके हमें बताएं। वाह, बड़ा उत्तम सवाल है और इसकी सवाल की जितनी तारीफ की जाए कम है जी। मगर मेरे को बस केवल एक ही बात इसमें सारी समझ आई इतनी सवाल में कि आप क्या पाना चाहते हैं जी। पाना पे आकर बस मैंने ध्यान दिया और मेरे कान पाना पे खड़े हुए। जो समाज में ट्रेडिशन चल रहा है कि कोई कुछ भी करता है तो उसके पीछे कुछ वो पाना चाहता है जी। तो पाना चाहने में आपको एक बात बताएं कि जो पिछले एपिसोड्स में बताया और लगभग हर एपिसोड में बताना पड़ेगा जी। कि 6 अक्टूबर 2016 की रात को भारत के दिल्ली के आसपास रहने वाले एक ब्राह्मण व्यक्ति के साथ 49 वर्षीय व्यक्ति के साथ 6 अक्टूबर 2016 छठा नवरात्रा था, 11 अक्टूबर का दशहरा था शायद। उस रात को थर्सडे की नाइट थी। वो फलाहार किया उसने अपने घर में आके, नवरात्रे चल रहे थे, उसने फलाहार किया। उसके बाद वो नहाकर जैसे ही सोने लगा तो जैसे ही लेटा उसको साथ होशो हवास में, जैसे हम दोनों होश में है ना, इस वक्त दर्शक जैसे होश में सुन रहे हैं, ऐसे होशोहवास में उसे एक झटका लगा। वो अपने कमरे से कहीं बाहर ट्रांसमिट हो गया, एक कांच के शेल जैसी चीज में वो घुसा और उसके बाद एक बहुत बड़े ब्लैंक एरिया में गया। एक बहुत बड़ा उसने धमाका देखा, जैसे दो तरफ से वेल्डिंग की चिंगारी आती है, ये पहले भी बताया जा चुका है। फिर धुआं ही धुआं हो गया। फिर धुएं ने एक शेप ले ली, बड़ी सुंदर कंचे छोटे छोटे मणियों सी माला सी एक शेप ले ली। उसके बाद वो उड़ता हुआ एक व्यक्ति की आंखों के सामने से तैरता हुआ। फिर वो बहुत बड़ा व्यक्ति था। फिर उसे बाद में जब ये बातें नाजिल हुई, जब वो व्यक्ति और वो फूल आमने सामने थे, तो उसके दिमाग में डाली गई क्या ये सारा ब्रह्मांड है, क्या ये ब्लैक होल्स हैं। एक नबी के बारे में बात डाली गई कि इस नबी ने संसार के साथ ऐसा क्यों किया। फिर उसके दिमाग में सारे भगवानों के नाम डाले गए कि क्या ये भगवान है, मगर अल्लाह बड़े प्रिसाइजली उसके दिमाग में डाले गए। और वो शेप, वो उस आदमी की शेप और वो सारा था भी ऐसे कि जैसे कोई जैसे हिंदू दर्शन के और जितने भी भगवान जिस भी दर्शन में उनसे हटकर एक अलग शेप थी उस व्यक्ति की। और सारी ब्रह्मांड से, सारी कायनात से 2.5 गुना बड़ा वो आदमी था। उसके बाद वो अपने वापस कमरे में आ गया। इस बीच उसको साइंस की बातें, यूनिवर्स की बातें, धर्म की बातें उसके दिमाग में ट्रांसमिट हुई और वापस अपने बेड पे आ गिरा। ये सारा घटना लगभग 40-45 सेकंड की थी। इसके बाद वो बड़ा हैरान हुआ। सांसारिक व्यक्ति था मगर जीवन उसका बड़ा अनोखा चल रहा था। उसके बाद उसके एक जीवन में नया आयाम शुरू होता है। वो सारे धर्म ग्रंथ खरीदता है, जबकि है तो वो संसारिक आदमी, अपने काम कर रहा है, वर्ल्डली मैन जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद जब उसने धर्म ग्रंथ खरीदे तो उसने बाइबल, तौरात, जबूर, इंजील, वेद, गीता सबका अध्ययन किया। तो उसे कुरान से कुछ महत्वपूर्ण बातों की समझ, देखिए धर्म सारे एक हैं, भगवान एक है, किताबें सब एक हैं। उसके बाद कुरान से उसे बहुत महत्वपूर्ण टिप्स मिलने शुरू हुए और उसको समझ पड़नी शुरू हुई कि उसके जीवन की हर छोटी बड़ी बात कुरान में पहले से दर्ज थी। उसके बाद उसे समझ पड़ी कि अच्छा इस घटना का क्या कारण है, ये घटना। उसके बाद उसने फिर मैसेज देने शुरू किए। पहले उसने नासा को मैसेज दिया, फिर मोदी को मैसेज दिया, इसरो को दिया, वो आप ट्रंप को दिया, वो आप रियल मीटिंग विद गॉड पार्ट 1, 2, 3, 4 चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, भगवान लगभग ऐसी घटना के 3 साल तक उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। 3 साल के बाद भगवान धरती पे उसकी हेल्प करने के लिए एक बीमारी भेजते हैं। वो बीमारी धरती पे आई हुई है जो विनाश करने के लिए तैयार बैठी हुई है, कोरोना। ये वो बार बार हर वीडियो में बताया जा रहा है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। कोरोना धर्म ग्रंथ में जैसे इंग्लिश लिखी होती है ना डिक्शनरी के अंदर, आप डिक्शनरी आपको मालूम है, ऐसे कोरोना का लिखा हुआ है कुरान के अंदर। कुरान के अंदर एक एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कैसे कोरोना आएगा, कैसे जाएगा। सारा संसार लगा हुआ है किसी तरीके से कोरोना को ढूंढने, मगर कोरोना तो बड़े सिंपल तरीके से कुरान में, बाइबल में, तौरात में, जबूर में बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है कोरोना के बारे में, मगर संसार का ध्यान नहीं जा रहा। पहले उसने मैसेज दिए, अब वो वीडियो भी बनाई, फिर उसके बाद अब ये शॉर्ट वीडियोस का सिलसिला शुरू किया PI टॉक्स ने।
तो ये वीडियो वायरल भी हो रही है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब इस घटना का पता नहीं चल रहा, तो जिस शहर में वो रहता है वहां बड़े अजूबे होते हैं, उसकी जीवन अपने आप में अजूबा है। अब आप देखिए वो पाना क्या चाहता है, वो पाना चाहता है संसार में जो एक सर्व विनाश आने की तैयारी हुई पड़ी है। आप इस वक्त देख रहे हैं सारी प्राकृतिक आपदाएं इन्हीं दिनों आ रही हैं। कुरान में इसका बड़ा अच्छे से वर्णन है कि नेचुरल कैलामिटीज भी मैं उन्हीं दिनों दूंगा जब मेरे मैसेज की, जब मेरे पैगाम की नाफरमानी होगी। अब आप जानिए कि जब मोदी को पीएमओ को लेटर लिख दिया, राष्ट्रपति को लेटर लिख दिया, सारे स्टेटों को लेटर लिख दिया, हर जगह वो सीबीआई, रॉ, सारे फिल्म स्टार, सारे टॉप के एडवोकेट, सारी एम्बेसियों को, सारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट, वो सबको 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 इन्फॉर्म किया जा रहा है और बेधड़क इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो उसके पाने के पीछे अब ये समझिए कि वो ये सारा खेल समझ चुका है। पिछले 5000 सालों में जो जो नबी आए, जिन्होंने गफलत पैदा की, तो ये भगवान का एक सिस्टम है। भगवान क्या चाहते हैं कि भगवान तो चाहते हैं तुम मेरे पैगाम को ना मानो। अब देखिए पाने के ऊपर फिर लौटते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप समझाना पड़ेगा आपको पाना क्या है। पाना ये है कि ईश्वर एक है। ये जितनी धर्म की लड़ाइयां ये सब गलत है। 650 के लगभग जो गीता के श्लोक है वो 6500 कुरान के अंदर लिखे हुए हैं। कुरान की कोई एक आप आयत बताइए वो गीता के अंदर बता देगा, गीता की कोई एक आयत श्लोक बताइए वो कुरान के अंदर बता देगा। तो ऊपर भगवान एक है। भगवान धरती को सुधारने के लिए बीच में कोई एक जादू करते हैं, एक आदमी को भेजते हैं, फिर उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, फिर उसके बाद वो व्यक्ति संसार को चिल्ला चिल्ला कर मैसेज देता है। मगर कुरान ये कहती है, मूसा और फिरौन एक किस्सा है, उसमें 28 बार उसका जिक्र है। मूसा और फिरौन में ये बात आ रही है कि लोकल राजा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनको हमेशा डर रहेगा कि मेरा नाम खत्म हो जाएगा, और इंटरनेशनल राजा को डर होता है कि मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। तो देखिए वो बार बार कह रहा है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, यहूदी, ये सब क्वेश्चन मार्क पे आ जाएंगे। और इसके बाद ये खबर होने के बाद संसार को कोरोना का हल मिल जाएगा, धर्म एक सुधर जाएगा, सारे धर्म एक जगह आकर खड़े हो जाएंगे, एक ईश्वर की स्तुति चालू हो जाएगी, और उस व्यक्ति का कुरान के मुताबिक इन खबरों के दौरान या इन खबरों के बाद जाना निश्चित तय है। वो अपना पूरा जीवन नहीं जिएगा, वो बीच में वापस चला जाएगा, मगर वो फिर भी चिल्ला चिल्ला कर वो व्यक्ति लगा होगा किसी तरीके से भगवान का, अल्लाह का मैसेज संसार को जाए, धर्म एक दिशा में आ जाए, इंसानियत सुधर जाए, सबका प्यार हो जाए, कोरोना वापस चला जाए। अन्यथा भगवान तो चाह रहे हैं कि आप ना मानो, मैसी ना मानो, को एज पर कुरान वो संसार का विनाश करके 99% आबादी या 90% आबादी खत्म करके एक नए युग की वो शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छी सोच है स्वामी जी आपकी, और आपके विचार जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन जहाँ तक बात कोरोना की है, तो अमेरिका, इंग्लैंड और तमाम देश कह रहे हैं कि चाइना का बनाया हुआ वायरस है जो वो जगह जगह भेज रहा है। इसमें मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन न्यूज़ और मीडिया के उससे मिलता है, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं कह सकता कि सत्य क्या है। तो आपके अपने विचार ठीक है कि ये भगवान का दिया हुआ, मैं भी मानता हूँ भगवान का दिया हुआ, बिना उसकी इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये आपके विचार बड़े सुंदर हैं कि सब धर्म एक समान है और एक ईश्वर है, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। मेरा एक प्रश्न ये है जी कि अगर सारे धर्म एक समान हैं जी, तो हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए, लेकिन संसार में जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इस पर हम कैसे ठीक हो सकते हैं? थोड़ा सा कुछ ये वही खबर है जब इस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जब इसके ऊपर एक्शन लेंगे, और रियल मीटिंग विद गॉड 4 में बता रखे कि वो 3 काम करें। यहूदियों को तो बोले जो आपकी किताबों में लिखे हुए 36 पहचानों के साथ एक ईश्वर का दूत आएगा, तो आप ये देखिए, उसने इजराइल एम्बेसी को भी लेटर लिख के दिया है। उन यहूदियों को तो ये बोले कि आप ये 36 पहचाने मिला लीजिए। नासा को ब्रह्मांड का डाटा दे रखा है, क्योंकि वो सारा ब्रह्मांड घूम कर आया, उसके पास सारे ब्रह्मांड का डाटा है। 40-45 सेकंड की घटना होती है, ज्यादा नहीं। ये हर जगह वर्णन है धार्मिक किताबों में। तो नासा के आगे दावा प्रस्तुत कर दे भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि नासा जो बातें, ब्लैक होल की फोटो जो अप्रैल 2019 में रिलीज की, वो 2018 में कॉपीराइट कराए बैठा है। पूरे ब्रह्मांड का डाटा 2018 में कॉपीराइट कराए बैठा है। 2019-20 में जो 18-19 में जो एस्ट्रोफिजिक्स का अवार्ड मिल रहा है, नोबेल पुरस्कार, स्पेस में धरती, यूनिवर्स में धरती किस डिग्री पे है, वो 2018 में डिग्री रजिस्टर्ड कराए बैठा है कि धरती इस डिग्री में है, और अवार्ड मिल रहा है यूएस को। तो देखिए नासा उसके डाटा को इस्तेमाल कर रही है। बातें बड़ी बचकाना वाली, पागलों वाली लगेगी, लोग हंसेंगे सुनकर, मगर होने यही जा रहा है जो बार बार चिल्ला रहे, एक ईश्वर, एक भगवान, एक अल्लाह की स्तुति पे
आ जाइए। और इसके बाद मक्का वालों को जो कुरान उसने अपने नए तरीके से, उसकी हर घटना जीवन की कुरान में उसे लिखी मिली। वो कुरान जब पढ़ने लगा तो नॉवल की तरह कुरान, पहले तो 8-10 बार उसको समझ नहीं पड़ी, मगर जब समझ आनी हुई उसे कुरान, तो कुरान उसके लिए नॉवल की तरह शुरू हो गई। कुरान में जितने भी ब्रैकेट, जेर, ज़बर और तर्जुमे, स्टार जो भी लगा पड़ा है, जो भी कुरान की मूल वाणी से अलग लगा पड़ा है, वो सब गलत है, तर्जुमे सारे गलत हैं। एक एक चीज उसमें कुरान की अपने जो उसको पता चला, जो उसको समझ आई, कुरान 98%, 2% छोड़ दीजिए, इस्लाम के खिलाफ लिखी हुई है। इस्लाम के खिलाफ वर्ड बड़ा गंदा बनेगा। इस्लाम को डांट लगा रखी है अल्लाह ने, इस्लाम को, वो उन्हें पढ़कर समझनी पड़ेगी। तो मोदी साहब 3 काम कर दे, यहूदियों को डाटा भेज दे, नासा से डाटा कंफर्म कराएं, और मक्का वालों को वो कुरान भेज दे कि आप बताइए इससे आपके मायने सही बैठते हैं कि नहीं, कुरान इससे मेल खाती है कि नहीं। उसके बाद ये संसार के अंदर एक धर्म की स्थापित हो जाएगी, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। मगर देखिए अब कैसे होगा ये सब। बहुत सुंदर स्वामी जी। बस समस्या ये है कि अब कुछ लोग ऐसे जो कुरान को इज्जत भी देते हैं, वो किसी का धर्म ग्रंथ है, लेकिन और धर्म के लोग थोड़ा सा बचना चाहते हैं क्योंकि कुरान का सही मायने ही नहीं सामने आया। देखिए 1500 सालों से कुरान पढ़ी जा रही है, और कुरान 1500 साल नहीं, कुरान 4000 साल पहले इब्राहिम ने अपनी, जब दीवारें मक्का की चुन रहे थे, तो वो उनकी एक आयत है कुरान के अंदर कि हे अल्लाह, इनके यहाँ एक व्यक्ति भेज जो इनको किताब का दर्स दे। अब देखिए 4000 4500 साल पहले भी किताब का दर्स आ रहा है, किताब का तब जिक्र आ रहा है। तो ये सारी बातें हैं कुरान का निरादर हो रहा है इस्लाम की वजह से। इस्लाम ने इसके बिल्कुल गलत मायने संसार में पैदा कर दिए। कत्ल वतल ये सब कुरान में कुछ भी नहीं है। कत्ल के मायने पिछली वीडियोस में बता रखे हैं। कुरान एक अपने आप में ऐसी किताब की जिस व्यक्ति को ये समझ आ जाएगी वो कुरान के इस्लाम को मान लेगा। धरती पे 2 इस्लाम है, एक अल्लाह का इस्लाम, एक मुल्ला का इस्लाम। तो मुल्ला का इस्लाम ने अल्लाह के बारे में बहुत गलतफहमियां पैदा करवा दी हैं। खैर अल्लाह अपने आप ही इसको सुधार देगा, अल्लाह ही किसी व्यक्ति को भेजेगा। कुरान को जो समझ जाएगा वो कहेगा नहीं जी मैं तो मुसलमान ही हूं, क्योंकि कुरान के अंदर इतनी अच्छी शिक्षा परिवार के बारे में, घर के बारे में, व्यापार के बारे में दे रखी है। तो कुरान को समझने में की देर है, जब ये समझ आ जाएगी तो पूरी दुनिया अल्लाह वाली बन जाएगी। आपका कहना है कि कुरान का अभी ठीक से प्रचार प्रसार नहीं हुआ, इसके भाव को लोग ठीक से प्रचार नहीं, इसका ठीक से इसका भाव नहीं आया, इसके मीनिंग्स, मायने इसके सही से नहीं आए। कुरान में ये 3 जगह बात आ रही है कि जब कुरान के तुम्हें नतीजे सामने आएंगे तुम चीख उठोगे। चीख उठोगे किसको? कुरान तो अल्लाह वालों से बात हो रही है, इस्लाम वालों से बात हो रही है। तो कुरान के जब नतीजे सामने आएंगे इस्लाम सिर पकड़ के बैठ जाएगा और पूरा विश्व भाग के इस्लाम के अंदर घुस जाएगा, मगर वो इस्लाम जो कुरान का इस्लाम है, किसी व्यक्ति का इस्लाम नहीं, किसी नबी का इस्लाम नहीं, किसी प्रॉफिट का इस्लाम नहीं, किसी मसीहा का, किसी पैगंबर का, किसी का भी नहीं। इस्लाम वो जो कुरान का है। बहुत सुंदर, आपके विचार जानकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।